गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, आपने जिस तरह से हम लोगों को गाइड किया, पूरा इतना 3 घंटे का समय हम लोगों को दिया शिव साधना के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा गुरुदेव कल साधना के समय कि आप लोग हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो। गुरुदेव, आंसू आ जाते हैं आंखों में सोच के, लेकिन गुरुदेव जब साधना करते हैं सिर्फ राइट वाली आंख में एक आंसू रहता है, और वो जब तक रहता है जब तक मैं साधना में रहती हूँ, वो नहीं सूखता। और गुरुदेव, आप ये शक्तिपात वाला जो अभी ग्रुप शुरू करने के लिए बोला है, गुरुदेव मेरी बिटिया पे ब्लैक मैजिक है, लेकिन वो गुड़गांव में है और मैं मुंबई में हूँ। मैं मुंबई आ गई हूँ, तो क्या मैं उसको कर सकती हूँ? प्लीज गुरुदेव सुझाव दें। धन्यवाद। प्रणाम आपको। हम लोग आपको परमात्मा को उपलब्ध करवाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। नहीं, ये तो आपसे प्रेम है, और गुरु की तो अंतिम सांस में भी यही होता है। गुरु गुरु को शरीर की तो जरूरत ही नहीं होती। जिसने उस परम ज्ञान को पा लिया उसको शरीर की जरूरत नहीं होती, फिर भी वो शरीर के सुख और दुख को क्यों ढोता है? वो फिर भी और मुसीबतें क्यों ढोता है? ताकि आप उस ज्ञान को प्राप्त हो जाएं। गुरु की अंतिम सांस आपके लिए होती है। गुरु का अपनी सांसों पे अधिकार कम और आपका ज्यादा होता है। बुद्ध जब अंतिम सांस ले रहे थे, तब बुद्ध ने बोला कि यदि किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप भी पूछ सकते हो। मैं अपनी सांसों को और लंबे समय तक खींच सकता हूं, मैं अपनी सांसों को और लंबा कर सकता हूं। अगर तुम्हें कुछ पूछना है, बुद्ध ने 3 बार पूछा। किसी के मन में कोई संदेह हो तो वो पूछे, किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछे, क्योंकि मैं अभी और सांसों को बढ़ा सकता हूं। कोई कुछ नहीं बोला, सब मौन गहन समाधि में थे। बुद्ध का वो अंतिम क्षण था, बुद्ध जाने वाले थे, अब इस पृथ्वी से विदा ले रहे थे। सब उस विदा में साथ बैठे हुए थे, उस विदा के क्षण में, उस महाप्रेम में बैठे हुए थे। किसी के मन से शब्द निकला ही नहीं, किसी के मन में प्रश्न उठा ही नहीं। ये ऐसे ही है जैसे तुम घर से चलते हो मुझसे मिलने के लिए, तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। गुरुदेव से मिलेंगे तो ये पूछेंगे, गुरुदेव से मिलेंगे तो वो पूछेंगे, गुरुदेव से ये बात करेंगे, गुरुदेव से वो साधना। और जब तुम मेरे सामने आते हो तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ उड़ सा जाता है, बस तुम मेरे होकर रह जाते हो। ऐसे ही जब बुद्ध ने पूछा तो किसी के मन में सवाल ही नहीं उठा, मन से विदा थे सब लोग। और फिर बुद्ध ने आखिरी सांस छोड़ दी। गुरु की एक एक सांस अपने साधकों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए होती है। दूसरी बात, आंख में एक आंसू रह जाता है, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचे, कई बार ऐसा होता है तो उसे छोड़ देते हैं। तीसरी बात, शक्तिपात ध्यान। शक्तिपात ध्यान एक पावरफुल ध्यान है, वो साधारण ध्यान नहीं है। शक्तिपात ध्यान अगर आपके घर में किसी को ब्लैक मैजिक करा हुआ है, या आपके रिश्तेदार में किसी को ब्लैक मैजिक करा हुआ है, तो भी आप कर सकते हैं। मगर शक्तिपात ध्यान करने के लिए आपके पास एक कमरा होना चाहिए, क्योंकि शक्तिपात ध्यान इतना शक्तिशाली ध्यान है, वो साधारण ध्यान नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, वो साधारण नहीं, वो इतना शक्तिशाली ध्यान है। अगर आप परिवार के बीच में बैठ के करते हैं तो निश्चित आप तो परमात्मा को पा ही जाएंगे, मगर परिवार जो है मानसिक रूप से डिप्रेस हो जाएगा, मानसिक रूप से कंफ्यूज हो जाएगा। बहुत सारी वहां घटनाएं घट सकती हैं। इसीलिए शक्तिपात ध्यान करना है तो आप ये देखें कि 1 घंटे के लिए आपको एक कमरा मिल सकता है। आपके घर में अगर कमरा है और 1 घंटे आप उसमें ध्यान कर सकते हैं, तभी आप ध्यान करें। और ब्लैक मैजिक जो बताया आपने, उसकी चिंता नहीं करें, आप कर सकते हैं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।